हाय बच्चों, मैं डीएन सर आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आ गया हूँ। इस लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है उसको हम लोग आज जानेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसकी डिफिनीशन क्या होती है और इसका जो है डायमेंशन क्या होता है, आज सब लोग हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग कंडक्टर की जो है कैपेसिटेंस क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी कंडक्टर को जो है चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, धीरे धीरे जो है इंक्रीज करने लगता है। मीन्स जितना चार्ज आप उसको दे रहे हैं उतना है उसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये इसके प्रोपोर्शनल में होता है। तो सेम वही हम ये करते हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का पहले मतलब लिख देते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस of a conductor is a measure of ability to hold the electric charge। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की जो है एक क्या होती है, वो मीजर ऑफ एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को कितना होल्ड कर सकता है वही उसकी कैपेसिटेंस को शो करता है। तो कोई भी कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज को जितना होल्ड कर सकता है वही उसकी कैपेसिटेंस कहलाता है। अब जैसे ही इसको देते हैं चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक को, तो इसका जो है पोटेंशियल, किसी भी चार्ज को देते हैं तो उसका पोटेंशियल जो है बढ़ता जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं हम लोग तो यहाँ पे इक्वल लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट यहाँ पे सी हमने लिया है। सी क्या है, क्या इसी को कहते हैं, क्या इसको हम लोग कहते हैं सी को जो है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब इसकी डिफिनीशन कैसे निकालेंगे, तो ये इनटू हो रहा है वोल्टेज, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू, यहाँ से डिफिनीशन निकलेंगे द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज ऑफ ए कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर का जो है वोल्टेज को इंक्रीज करने में जितना जो है इलेक्ट्रिक चार्ज और वोल्टेज का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहलाता है। तो यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल rises to a conductor। कंडक्टर को जो है इंक्रीज करने के लिए, राइज करने के लिए जो इतना हम लोग वोल्टेज देते हैं उसी का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहलाता है। अब कैपेसिटेंस में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। तो आइए मैं उसको साइड में लगा कर दिखाता हूँ। देखिए, C इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में V। आपने पीछे पढ़ रखा है कि C का जो है यूनिट होता है वो कूलम होता है और V का जो होता है वो वोल्ट होता है। तो कूलम पर वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, C Q तो अपनी जगह पे, V इज इक्वल टू होता है W अपॉन में Q। ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में Q है, ये C है। V की जगह पे W अपॉन Q यहाँ पे होता है, पीछे पढ़े होंगे आप। Q का स्क्वायर हो गया, Q स्क्वायर अपॉन में W। तो Q की जो डायमेंशन होती है वो 80 होती है। ये आपको पीछे पहले लेसन में बताया गया था, पहले लेक्चर में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। स्क्वायर लगा देंगे। वर्क की जो है डायमेंशन आपको 11th में बताया गया होगा। सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये A स्क्वायर T स्क्वायर, ये यहाँ 1 1 मानते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। ये देखिए M L स्क्वायर T के पावर -2,
ठीक है, यहाँ +1 होता है, ये भी प्लस होता है, ये सब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये a² t² सबको मिक्स जब करेंगे तो m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर में यहाँ 4 हो जाएगा और a के पावर में यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, डायमेंशन निकल गया, किसका, कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और उसकी डायमेंशन और यूनिट की बात कर लिया मैंने। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट, उस क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, देखेंगे क्या लिखेंगे, प्रूव दैट कूलम स्क्वायर कूलम। अच्छा, एक यूनिट मैं आपको और भी बता देता हूं, जैसे इसका जो है एक और भी यूनिट होता है, इसका होता है फैरेड। ठीक है, एक फैरेड भी होता है, तो वो भी याद रखिएगा। तो अभी मैं इसको नहीं सॉल्व करता हूं, मैं आपको एक और यूनिट बताऊंगा, उसके बाद आपको इसके बारे में बताता हूं। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। हम जो है, एक जो है आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल है, स्फेयर है और उसका रेडियस r है, उस पर जो है कितना इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होगा उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग जो है बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। एक कोई आइसोलेटेड स्फीयर, उसका कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाएगा उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, एक जो है स्फीयर बनाएंगे, इसकी रेडियस हम लोग कितना ले रहे हैं, स्मॉल a ले रहे हैं। ठीक है, इसका रेडियस। ठीक, जैसे ही हम लोग इसको चाहिए जो है क्या होता है, जैसे ही हम इसको इस पर रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये इक्विपोटेंशियल हो जाता है। इक्विपोटेंशियल का मतलब ये होता है, इसके हर एक पॉइंट पे जो होता है वोल्टेज जो होता है वो इक्वल हो जाता है, इसीलिए इसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ए सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर सेम, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है सेम होता है उसके हर एक पॉइंट पे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कहलाता है। तो जैसे ही हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बन जाता है। तो अब हम इसको जो है ऐसे आप बना सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ फर्स्ट साइड में। देखिए, हम इसको जैसे ही चार्ज देते हैं तो ये क्या होता है, चार्ज जो होता है इसके जो है एक्सटर्नल सरफेस पे जो होता है यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये हम लोग +q चार्ज दे दिए हैं। ठीक है, ये हमने जो है इसको दिया है, तो ये इसके स्फीयर पे जो है आउटसाइड पे जो क्या होता है, ये यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको यहाँ पे ना कंसीडर करके, अगर यहाँ पे कंसीडर कर लें, ये है यहाँ पर लेकिन हम इसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, तो वही हम यहाँ पे लिखने जाते हैं। देखिए, लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड स्फीयर of radius small a is situated in a vacuum or air at which potential या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सेम। हमने क्या लिया, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अरे मतलब एक जो है स्फीयर लिया, उस वो जो है उसका रेडियस कितना है, a है,
हमने उस पर चार्ज दिया तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर गया है, ठीक है, वही हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसके हर एक पॉइंट पे जो चार्ज जितना है। व्हेन द चार्ज प्लस क्यू इज गिवन टू इट, दिस charges are uniformly distributed its outer surface। ये इसके आउटर सरफेस पे क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस प्लस चार्ज को जो है यहाँ पे ना कंसीडर करके इसके सेंटर पे अगर कंसीडर करने तो क्या होगा, सपोज प्लस क्यू is situated at O, then electric potential due to electric potential at surface due to charge plus q is given by, इस प्लस क्यू की वजह से ये हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, इसके वजह से इसके सरफेस पे अगर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो आपने फिर एक फार्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर हम इसको पॉइंट कंसीडर करें तो पॉइंट चार्ज की वजह से इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पोटेंशियल हमने पीछे जो डिस्क्राइब किया हुआ है वही यहाँ पे लिखेंगे, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन में a। a क्या है, वो उस पर कितने डिस्टेंस पे है, चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, ठीक है। चूंकि प्लस है तो प्लस लिखते हैं हम लोग, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो कैपेसिटेंस चाहिए, और कैपेसिटेंस का फार्मूला आपने पीछे पहले पढ़ रखा है, क्या होता है, बट बाय द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, क्या होता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो इस V की वैल्यू जो हम यहाँ से पुट करेंगे यहाँ पे लाके, तो क्या हो जाएगा ये देखते हैं, 1/4πε0 Q अपॉन में A। तो ये सब डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखिए Q यहाँ पर है तो Q इंटू यहाँ हो जाएगा 4πε0 A, और Q 1 इंटू Q हो जाएगा, Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही मिलेगा। तो ये आपका देखिए क्या निकल गया, आइसोलेटेड सिस्टम। आपको इसकी वैल्यू पता होगी कितनी होती है, देखिए नहीं पता है तो जान लीजिए, 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹, लेकिन यहाँ पे 4πε0 है, यानी ये ऊपर ये नीचे जब करेंगे तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा, तो यानी 4πε0 की जो वैल्यू होगी वो 1/9 × 10⁹ हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू ये होगी, तो ये कांस्टेंट है, इसके ये इक्वल है, तो कांस्टेंट और इक्वल जब हटाते हैं तो ये इसके क्या लग जाता है, प्रोपोर्शनल लग जाता है। अब ए क्या है, ए जो है इसका रेडियस है। तो पेपर में देखिए आपसे पूछा जाता है कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो देखिए जो कैपेसिटेंस होता है वो रेडियस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आइसोलेटेड सिस्टम में। तो ये बहुत बार पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है इस पर एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए और ताकि आपको इसमें जो है कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम न्यूमेरिकल की बात करें। आइए देखिए, मैंने एक इस पर न्यूमेरिकल लिख रखा है, तो इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए क्या कहता है न्यूमेरिकल। एज्यूमिंग दैट द अर्थ एज ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस दिस, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। कह रहा है कोई अर्थ है और उसको आप क्या कर लिए, एज्यूम कर लीजिए कि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उसका रेडियस दे रखा है 6400 किलोमीटर, ठीक है।
अब कह रहा है इसका कैपेसिटेंस निकालिए। तो आइए बहुत सिंपल सा है, सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखते हैं। आपको पहले रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस लिख लीजिए कितना दिया हुआ है। रेडियस यहाँ पे हमने अभी जो है बनाया था स्फीयर, तो वहाँ ए लिया था रेडियस। आप आर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किलोमीटर है तो आप इसको किस में बदलेंगे, मीटर में बदल लेते हैं। 1000 मीटर हो जाएगा ये। तो ये 6400 प्लस 00, ये इसको 2 और 8 मिलके कितना मान ले रहे हैं 10 के पावर 5 मीटर। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, रेडियस निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कैपेसिटेंस निकालना है। तो सी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी पूछ रहा है, सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों में मैंने एक रिलेशन बताया है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था 1 अपॉन में आएगा। 1 अपॉन में क्यों आ रहा है, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितनी वैल्यू होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 अपॉन में हो जाएगा 10 के पावर में 9। अब ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे हम निकाल रखे हैं 64 इंटू 10 के पावर -5। तो देखिए ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 64 का 1 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा 64, और ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से 5 है। ठीक है, तो ये इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -4। इससे आप डिवाइड कर सकते हैं साइड में, 9 7 जा 63, 1 पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा 7.1 इंटू 10 के पावर -4, और इसका जो यूनिट होता है 7.1 है, ध्यान दीजिएगा। और भी भाग दे सकते हैं आप, ठीक है। और इसकी यूनिट हमने फैराड अभी आपको बताई थी, या कूलम पर वोल्ट भी लिख सकते हैं। ये 9 है, ध्यान दीजिएगा। तो कूलम पर वोल्ट लिखिए चाहे जो है फैराड लिखिए। तो ये इसका जो है न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।